नमस्कार, इस समय आप सुन रहे हैं मुझे मोहित गौड़ को और आरएन टीवी से और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यूक्रेन से वापस आए हैं ओम अग्रवाल जी और उनकी बहन कनक अग्रवाल जी। अब आपको बता दें कि राया की सुकुमार अग्रवाल जी के ये बच्चे हैं, दोनों भाई-बहन हैं जो यूक्रेन की इवानो यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे और पिछले दिनों रूस का यूक्रेन पर हुए हमले के बाद ये वहाँ पर फँसे हुए थे। आज इनकी स्वदेश वापसी हुई है, फ्लाइट के ज़रिए यहाँ पर आए हैं। हम बात करेंगे ओम अग्रवाल जी से। ओम अग्रवाल जी, पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आप अपने स्वदेश वापसी हुई है। कैसा अनुभव रहा आपका वहाँ जब रूस ने हमला किया यूक्रेन पे, उसके बाद कैसी स्थितियाँ रहीं? ज़रा शुरू से हमें संक्षिप्त में बताइए। सर, जब यूक्रेन पे जैसे ही हमला हुआ जी, तो हम रात को सोए हुए थे। हमको जी, कोई अंदाजा नहीं था। जी, सुबह सुबह 5 बजे कुछ बच्चों ने बोला कि यहाँ पे हमको फाइटर प्लेन की आवाज आ रही है चारों तरफ। जी। हमने उनको ध्यान नहीं दिया। हमने बोला नहीं नहीं, ऐसी आवाजें होंगी, नहीं होगा। मतलब उनको जूनियर थे, जी, हमको भी लगा आवाजें हो सकती, लेकिन उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते थे। जी। लेकिन सुबह ही 8 बजे तक हमको वीडियो आ गई थी कि मेरे ही इवानो फ्रैंकिस का एयरपोर्ट हुँ। उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। ओम अग्रवाल जी, और चौथा दिन है आज युद्ध का। ये आप कितने बजे वहाँ से चले थे? और आपकी जो फ्लाइट थी वो कितने बजे की थी? पर मेरी फ्लाइट सुबह 11 बजे की थी कल इंडियन टाइम से, और जी। मुझे यहाँ पे केवल फ्लाइट में 6 घंटे में ही फ्लाइट से मैं यहाँ पे आ गया। तो ये फ्लाइट आपको कहाँ से मिली थी? पर ये फ्लाइट मुझे रोमानिया के एयरपोर्ट से मिली थी। तो यूक्रेन से रोमानिया तक आपका जाना कैसे हुआ? पर यूक्रेन से रोमानिया, पर उसके लिए एम्बेसी ने हमको हमारे कॉलेज वालों को बोला था जी, कि आपको हमारे स्टूडेंट सारे रोमानिया के बॉर्डर तक लेके आने हैं। ओके। लेकिन बच्चों का नंबर बहुत ज्यादा होने की वजह से हुँ, हमने खुद ही अपनी स्वतंत्र रूप से हुँ, जाना हुँ। कोशिश की, क्योंकि बच्चे अगले दिन बहुत हो रहे थे और हमको लगा हमारा बॉर्डर पे नंबर नहीं आएगा। अच्छा, आज भी अच्छा। हालत ऐसी ही है, बच्चे बहुत है बॉर्डर पे, लेकिन अभी उनको सुविधा काफी दी जा रही है। अच्छा, हम अच्छा। रोमानिया बॉर्डर पे पहुंचे, हमको थोड़ा सा वहां पे रश लगा, पूरा टाइम लगा। हम 4-5 किलोमीटर पैदल भी चले, फिर 10-12 घंटे करीब पासपोर्ट की लाइन में खड़े रहे। हुँ, वो काफी हमारे लिए दर्द भरा था। हुँ। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम रोमानिया में घुसे, जी, वहाँ की सरकार ने अपनी एनजीओ, अपनी हेल्प टीम सब बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ था। जी, हमको हमको रात भर की थकान, रात भर का खड़ा होना, -2 डिग्री टेम्परेचर पे कुछ नहीं उस समय जी, गए। हमारा दिम मतलब एकदम खुश हो गए। हमको ये भी नहीं लगा कि हम थके हुए आ रहे हैं। जी। उन लोगों ने हमको बोला बच्चे क्या चाहिए, उन्होंने हर चीज पे हमें कंबल दिए, हमको सोने के लिए बेडशीट्स दिए हैं, खाने के लिए चॉकलेट्स दे रहे हैं, बिस्किट, हर चीज बोल रहे हैं आपको जो चाहिए आप बताइए। इस सब के बीच में ओम अग्रवाल जी कहीं डर की स्थिति मन में बनी हुई थी? सर, डर की स्थिति बनी हुई थी। जैसे जब हमने अपना हॉस्टल छोड़ा था तब हमें बहुत डर था कि जी। रास्ते में अगर इन्होंने इंटरलिंक रोड पे ही कुछ कर दिया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो तो काफी खतरनाक था हमारे लिए। तो फिर जाना बाई रोड आप आए तो कहीं कोई ऐसी स्थिति पैनिक वाली कहीं स्थिति कोई क्रिएट हुई? नहीं सर, बाई रोड उस एरिया में हमको कोई स्थिति पैनिक नहीं क्रिएट हुई। एक जी, जगह हमारी गाड़ी को चेकिंग के पर्पज से रोका गया था, लेकिन हमारी गाड़ी पे नेशनल फ्लैग था। जी, उन्होंने हमसे कुछ नहीं बोला। एक बार गाड़ी में टॉर्च मार के देखा था कि जी। कोई गाड़ी में अंदर खतरा तो नहीं है हमारे लिए, और फिर हमको आने दिया गया। अच्छा, जो बॉर्डर पे अभी भारतीय छात्र जो फँसे हुए हैं, वहाँ उनकी अभी क्या स्थिति है? कब सर तक लग रहा है कि कितने लोग हैं? कब तक आ सर पाएँगे? आज सर आज की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन कल तक उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। आज जी। भारत सरकार ने ही हुँ, बॉर्डर के दोनों तरफ ही बच्चों के लिए काफी अच्छे कैंप, गर्म कैंप, क्योंकि -2 -4 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे, और हम वहीं पे इतनी रात भर इतनी टेम्परेचर में खड़े हुए थे। जी, अभी भारतीय सरकार ने वहाँ पे गर्म कैंप, एकदम वार्म कैंप वहाँ पे बनवा दिए हैं बच्चों के लिए। ओके। बच्चे वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अब भारत सरकार की बस आती है वहाँ पे, बच्चों को लेती है। 50 बच्चों को एक बस में लिया जा रहा है। हुँ, सुबह से लगभग हम 3 से 4 बस की खबरें अपने दोस्तों में सुन चुके हैं। तो जी। करीब हमको उम्मीद है आज 400 बच्चों को और केवल एक रोमानिया बॉर्डर से ले लिया जाएगा। ऐसे ही भारत सरकार की प्रोसेस अगले 3 बॉर्डरों से और भी चालू है। अच्छा, अभी आप दिल्ली में हैं, कहाँ मौजूद हैं और हाँ, कब तक यहाँ से आपकी हम रवानगी हम होगी? हम दिल्ली में, हमको दिल्ली के एयरपोर्ट पे ही जैसे हम फ्लाइट से डिबोर्ट हुए, जी, वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा थी। हेल्पिंग लाइन का बहुत बड़े-बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा के लिखाया था, आप उत्तर प्रदेश से हो तो जी, इधर आइए, और बोल भी रहे थे अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो इधर आइए। हम उनके पास गए, जी, उन्होंने हमको कलेक्ट किया, एक जी, हमारा नाम पूछा, हमारा पासपोर्ट नंबर पूछा, उसके बाद हमको तुरंत यूपी भवन में लाया गया है। जी, जहाँ पे हमको हर एक बच्चे को, 2 बच्चों को मिलकर एक कमरा अलॉट किया गया है। हमारे चाय पानी रहने की व्यवस्था जी, की गई है, और हम सबको बोला है कि अगर आप रहना चाहो तो रहेंगे,
और अगर आपको जाना है तो आपके लिए हम अभी गाड़ी यहाँ पे आपके घर के लिए भेजेंगे। अच्छा, वो लोग गाड़ी उपलब्ध करा रहे हैं घर तक जी, जी, लाने के जी। लिए? जी, इन्होंने हमको एयरपोर्ट से ही गाड़ी उपलब्ध कराई है और इनोवा हर इनोवा ही है सबके लिए और इनोवा से ही हमको यहाँ तक लाया गया है और इसके बाद भी हमारा भी बैग जो है इनोवा में ही रखा है। इन्होंने बोल रहे हैं आपके जिस बैग गाड़ी में बैग रखा है आपको उसी गाड़ी पे आपके घर तक छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ओम अग्रवाल जी, इवानो यूनिवर्सिटी से ही आपके एक और साथी राया के हैं सिद्धार्थ दीक्षित जी। हाँ, उनके बारे में क्या सूचना, कुछ जानकारी है आपके पास? सर मैंने जैसे आपको बताया कि सुविधा आज से काफ़ी इम्प्रूव हुई है, लेकिन कल बच्चे बहुत होने की वजह से हुँ, थोड़ी-सी उसको दिक्कत हुई। रात को मेरा रात को अचानक से निकलना हुआ था इवानो से। जी, क्योंकि इवानो में रात मतलब पूरे यूक्रेन में रात के 8 से सुबह के 8 बजे तक का कर्फ्यू लगा हुआ है। जी, इस कर्फ्यू में निकलना हमारे लिए थोड़ा-सा खतरनाक था, जी, क्योंकि जैसे हम रोड पे आए तो वहाँ की पुलिस ने हमको वहाँ के आर्मी ने हमको घेर के हमसे सारे हमारे पासपोर्ट की डिटेल माँगी थी कि क्यों रोड पे खड़े हो, उन्होंने सब कुछ हमसे पूछा था। जी, तो हम उनसे बात किए। फिर मैंने सिद्धार्थ को कॉल किया तो सिद्धार्थ ने उस रात को मेरा कॉल नहीं उठा पाया क्योंकि रात के 12 भी बज चुके थे। जी। फिर सिद्धार्थ को सुबह 4-5 बजे कॉल किया और सिद्धार्थ मेरे पीछे वाली गाड़ी में आ गया, लेकिन बच्चे इतनी होने की वजह से 3-4 घंटे में ही उसको 1 दिन की पूरा अंदर पड़ गया। तो माना जा रहा है कि सिद्धार्थ जो अगली फ्लाइट जी, आएगी जी, उससे जी, उसे जी, वाप बिल्कुल, बिल्कुल सिद्धार्थ से हमारी बात हो रही है कंटिन्यूअसली। सिद्धार्थ ने भी रोमानिया में एंट्री कर ली है, वो भी रोमानिया में सकुशल हैं। उनको जी, सारी सुविधा रोमानिया में दी जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर आप एमबीसी के अंडर में आते हो तो यहाँ पे आपको आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको स्वतंत्र ही मन कर नहीं करेगा कि आपको घर जाने का बहुत ज़्यादा जल्दी है। आपको लगेगा हम यहाँ पे आ गए, हमको सबसे अच्छी सुविधा यही मिल रही है। ओम जी, आप और आपकी बहन कनक अग्रवाल जी अपने देश भारत वापस आ चुके हैं और हज़ारों लोगों ने दुआएँ की आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? उन सब लोगों को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ऐसी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने हमको केवल वॉर के तीसरे दिन ही अपने देश में इतनी सुख सुविधाओं के साथ, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ हमको निःशुल्क एकदम निःशुल्क हमको बुलाया है। जी, साथ ही साथ रोमानिया बॉर्डर पे हमको जी, एनजीओज़ के द्वारा वहाँ पे चल रहे एनजीओज़ के द्वारा फाइनेंशियली भी हेल्प की गई है। हमने उनको मना किया हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं एमबीसी के अंडर में, पर उन्होंने बोला नहीं तुम यहाँ पे हो हमारे पास, तुम जी। कुछ पैसे हमसे ले लो, अगर तुम किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े हम वो भी देंगे। पैसे भी उन्होंने दिए कि कहीं पे भी ज़रूरत पड़े। इवन उन्होंने हमको बच्चों को किसी को 2000 किसी को 5000 इंडियन करेंसी में अप्रॉक्स उन्होंने हमको दिए थे। मतलब माना जाए कि जितनी परेशानियाँ आपने वहाँ इन 3 दिनों में झेली, वो अब आखिर में आने के बाद वो सारी चीज़ें आपके जी दिमाग सर। से हट गई हैं और जी बहुत सर, जी सर, जी सर, जैसे ही हमने एमबीसी के उधर आए हम रोमानिया में हमारे दिमाग से वो सारी परेशानियाँ तत्काल ही खत्म हो गई। फ्लाइट लेने से पहले ही जैसे हम एमबीसी के पास जाते हैं उनकी उनकी बात एम्बेसडर हमसे सीधे बात करते हैं, सामने बहुत अच्छे से उन्होंने हमसे बात किया, सब कुछ उन्होंने बताया कि बच्चों तुम्हारे लिए ये बस खड़ी है, आप इनमें जाके बैठिए, आपका एयरपोर्ट पे वेलकम किया। उन्होंने बहुत अच्छे से हमको हर चीज़ से सुविधाएँ दी हैं। उन्होंने हमको सोने के लिए एक काफ़ी बड़ा एक होटल था, 4 स्टार होटल था। जी, वहाँ पे भी पूरा लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा बेड तो नहीं थे लेकिन एक बहुत बड़ा हॉल था, जी। उसमें गद्दे और सब सोने का व्यवस्था की हुई थी। चलिए ओम अग्रवाल जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका और कनक अग्रवाल जी का अपने देश भारत वापस आने पर। बाकी बातें आप राय आएँगे आपसे मिलने पर होंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।